हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेडी फॉर द लेक्चर नंबर 7। हमारा चल रहा है चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का। दिस इज योर एक्सरसाइज 15.3 तक हमने कर लिया और अब हम हैं पेज नंबर 372, पेज 372 फ्रॉम योर एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक। हाँ जी, रेडी फॉर द लेक्चर। ओके, जो हमने अब तक किया दैट वाज, देखो हमने जो जब भी हम काम करते हैं ना, देखा आपको, पीछे एक बार रिवाइज करते हैं जरूर, ठीक है ना। हमने किया है अब तक मीन, मीडियन, देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, अलग अलग है ना, अलग अलग किए हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमने किया है स्टैंडर्ड डेविएशन, साथ साथ में हमने किया है वेरिएंस, ठीक है। तो अब हमें ये जो क्वेश्चन को एक फॉर्मूला सा दिख रहा है, मैंने जो लिखा आपके लिए पहले से, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला दिख रहा है वो बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, उसमें ना क्वेश्चन में आपको ये वर्ड मिलेगा वेरिएबल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो इसका एक्चुअल नाम भी है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि मैं हर एक क्वेश्चन में आपको मतलब जरूर बताती हूँ। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि सपोज कर लो कि हमारे पास 2 फैक्ट्रीज हैं सपोज, ठीक है। एक फैक्ट्री के वर्कर्स का जो मीन वेजेस है वो 1300 है, और जो दूसरा भी है फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको भी 1300 रुपये एवरेज मिल रहा है, ठीक है। बट ये भी तो हो सकता है कि जो 1300 एवरेज निकाली है हमने पहले वाले की, क्या पता वहाँ पर जो वेजेस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको 200 मिलते हैं और कुछ है जिनको 2000 मिलते हैं, हो सकता है ना। जबकि जो दूसरा 1300 वाला है, हो सकता है वहाँ ज़्यादातर लोगों को 1400 मिल रहा हो या 1200 मिल रहा हो, और एवरेज तो फिर से 1300 ही आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जो हमारा मीन है वो हर चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है ना। उसके बाद अब हम करें क्या कि ये तो गलत बात है, उनको 100 रुपये मिल रहा है, उसको हम 1300 गिन रहे हैं। जैसे हमने कहा था ना, स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात की थी, 100 रुपये मिल रहा है हम 1300 गिन रहे हैं, उसको 2000 मिल रहे हैं हम 1300 गिन रहे हैं। जबकि एक्चुअल में 1300 वाला एक और जो सेकंड लॉट है वहाँ, ठीक है, सब लोग 1300 के आसपास ही चल रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए कि वेरिएबल ज़्यादा कौन है। वेरिएबल, अब मान लो वेरिएबल मैंने वर्ड बोला तो आप मेरे बिना कहे आपको समझ आ गई है कि हम जो पहले वाला है उसकी वेरिएशन ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है ना। क्यों? हमारी रेंज देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो ले रहे हैं 2000, वो ले रहे हैं 100, 2000 माइनस 100 तो 1900 बन रहा है ना। तो कितनी बड़ी वेरिएशन, वेरिएशन मैंने दूरी डिस्टेंस, ठीक हो गया। जबकि जो सेकंड वाला है वो मैंने क्या क्या बोले, या तो 1400 है या तो 1200 है, तो 14 और 12 सिर्फ 100 की वेरिएशन है, ठीक है। तो उसको हम स्टेबल ही बोलते हैं, स्टेबल यानी कि अपने मीन के बिल्कुल स्टेबल है, नज़दीक, ठीक है। तो अब हमें जो ये वर्ड मिलेंगे ना, विच वन इज मोर स्टेबल, ये जनरली प्लेयर्स के लिए यूज होता है। प्लेयर्स के लिए कैसे, कि भाई एक प्लेयर है, वही जो शुरू में हमने लिखा भी था कि भाई एक प्लेयर है कभी 0 पे खेल रहा है, कभी 100 पहुंच रहा है, ठीक हो गया। दूसरा प्लेयर है, उसका मीन तो 53 ही है, लेकिन वो 53 के आसपास अच्छा खेल लेता है, ठीक हो गया ना। तो इस तरह से अब हमने एक नया काम शुरू किया कि हम उन्हीं चीज़ों को, डिस्पर्शन का ही कंटिन्यूएशन है ये, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इसमें देखो हमें चाहिए 2 चीज़ें, एक तो चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरी चाहिए है मीन, ठीक है। नाउ डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन, कभी कभी वो हमें पहले से ही दे देगा, वेरिएंस पकड़ा देगा, अंडर रूट लगा लेंगे हम, ठीक हो गया। कभी कभी हमें टेबल देगा, फिर हम पूरी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में की है ना कैलकुलेशन, वैसे ही हम आराम से बैठ के उसकी 1 बाय 1 टेबल बना के प्रॉपर ढंग से कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ आ गई। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन हमें कैसे निकालना है, ठीक हो गया। उसने हमें हिंट दिए हैं, उसने हमें सिग्मा एक्स दिया हो सकता है, उसने हमें टेबल दिया हो सकता है, और हो सकता है कि जिन 2 को कंपेयर करना हो उनमें से एक का तो टेबल दिया हो और एक की कैलकुलेशन दे दी हो तुम्हें, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। नाउ वी स्टार्ट विद योर, वी आर ऑन द पेज 373। इस एग्जाम्पल नंबर 13, 2 plants A and B of a factory show following results of the number of workers and wages paid to them। हमें उसने दे दिया कि हमारे पास एक में वर्कर्स हैं 5000, दूसरी में वर्कर है 6000, ठीक है। दोनों की एवरेज जो मंथली है वेजेस हैं वो दोनों की 2500 ही है, राइट। जो वेरिएंस दिया है वो दिया है 81 एंड 100, और उसने आगे मैंने कहा था ना, जब ये वर्ड आपको दिख जाए झट से पकड़ लो कि दिस इज टॉकिंग अबाउट व्हाट,
इज टॉकिंग अबाउट CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक हो गया। तो नाउ इन विच प्लांट A और B इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल वेजेस, यानी कि हमने तो कह दिया कि दोनों प्लांट का जो एवरेज है 2500 है, ठीक है, लेकिन ये थॉरोली चेक करके बताओ कि जो 2500 वाले हैं उनको 2400 टाइप का मिल रहा है, या फिर 25 में कुछ है जिनको 5000 मिल रहा है और कुछ है जिनको सिर्फ 1000 ही मिल रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक। पता लग गया हम क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बात तो पता लग गई, वेरिएशन चाहिए। वेरिएशन में मैं यहाँ से डायरेक्ट आपके लिख देती हूँ, हमें पहला काम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए, ठीक है। यू राइट डाउन द फॉर्मूला हियर और अपने क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है हमें नंबर ऑफ वर्कर का तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। ओके, आई राइट स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ए एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर बी, मैंने साथ में ए और बी लगा दिया। ओके, वेरिएंस कितना है ए का 81, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा अंडर रूट ऑफ 81 दैट इज 9, और इसी तरह दूसरे का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा अंडर रूट ऑफ 100, यानी कि तो बस फिर अब क्या रह गया CV फॉर ए दैट विल बी सिग्मा, यानी कि 9 अपॉन x बार, मीन कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ साथ चला देते हैं CV फॉर बी दैट इज अगेन 10 अपॉन 2500 मल्टीप्लाई बाय 10। छोटी मोटी जो भी आपसे सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो कर दो, ठीक है ना। तो वैसे हम इसको इस तरह ही लेके चल रहे तो हमारा काम चल जाएगा। दिस विल बी your 9/25 and this will be your 10/25, ठीक है। मैंने इसको काटा नहीं है क्योंकि नीचे वाला बेस सेम है ना, तो हमें कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं आएगी, राइट। और बिना कहे दिख रहा है कि 10/25 इज मोर देन 9/25, दैट मीन्स B इज मोर वेरिएबल। हाँ जी, गॉट इट, B इज मोर वेरिएबल। मुझे लगता है ये अब तक के क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन आ गया आपका, है ना। सब कुछ ही दिया हुआ था, बस एक फॉर्मूला ही तो लगाया हमने, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें उसने क्या पढ़ा है, ध्यान से पढ़ो फटाफट से। एग्जाम्पल 14 देखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 60 एंड, देखो ये तो बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। हमारे पास कितनी चीजें हैं भाई इस फॉर्मूला में, हाउ मेनी थिंग्स वी हैव, बोलो कितनी चीजें हैं हमारे पास। एक है ये, दूसरी है ये, तीसरी है ये, सिंपल। अगर इन तीनों में से हमें दो चीजें दे दे और कहे तीसरी निकालो, दैट वी नो हाउ टू डू, आता है ना हमें करना। सो इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा सही कुछ लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन, हम उनको ए और बी मान लेते हैं, 1 और 2 लिख लो, योर चॉइस। तो 1 लेते हैं, CV for 1 that is 60, CV for 2 that is 70। वैसे A और B ले लो, 1 और 2 से कंफ्यूज हो जाना, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर A 21, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर B that is 16। he says find their arithmetic mean। तो मुझे लगता नहीं है कि वो हमसे कुछ पूछ रहा है, ये तो हमारा बता ही रहा है एक्चुअली, हमें सब कुछ तो दे दिया, क्या रह गया, नथिंग, क्या रह गया। हाँ भाई लगाओ फॉर्मूला, वी नो दैट CV 60, फॉर्मूला जरूर लिखना भाई, यहाँ पर शॉर्टकट मत मार देना, सिग्मा अपॉन x मल्टीप्लाई 100, फॉर्मूला लिख दिया। और तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी तो रह गई, क्या रह गया, CV आपका 60, सिग्मा 820, x बार हमें निकालना है इंटू 100, तो x बार कितना हो जाएगा, यस वी गॉट इट। राइट विद दिस काट लो जो भी बनता है, दिस इज 2, दिस इज 7, अब फिर से मैं वैसे ही कर रही हूँ, चेक कर लेना। तो ये तो मुझे नहीं कराना, हाँ यू नो हाउ टू डू, हो गया ना, ठीक है। सो हमने क्या किया, 3 चीजों में से 2 दी हुई है, तो तीसरी निकालनी तो हमसे यूं ही हमें बहुत अच्छे से आती है पहले से, है ना। देन एग्जाम्पल नंबर 15, और मुझे लगता है कि अब हम बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। एग्जाम्पल 15 रिपीटेड क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराती हूँ और कैलकुलेशंस का तो काम ही नहीं है, दैट यू विल डू, दैट योर होमवर्क। एग्जाम्पल 15 देखो ध्यान से, द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, देन मीन एंड वेरियंस हमें दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ है। तो वेरियंस का मतलब है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसने दे ही दिया,
कैसे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन? अंडर रूट लगा दो, सिंपल, ठीक है। कैन वी से दैट द वेज शो ग्रेट वेरिएशन देन द हाइट? हाँ जी, वर्ड मिल गया हमें अपनी मर्जी का, कौन सा? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब कि क्या बताने वाले हो? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आपको मीन दे रखा है दोनों का, वेरिएंस दे रखा है, एक बार हाइट पकड़ो, उसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो। देखो देखो ऐसे किया उसने, पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, दिख गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, अंडर रूट लगाया पहले को तो मीन हाइट का आ गया, दूसरे को अंडर रूट लगाया तो वेट का आ गया, मिल गया। दिस इज ऑन योर पेज नंबर 375, गॉट इट? okay, then we talk about coefficient of variation in the height, that is standard deviation upon mean into 100. फास्ट बोल रही हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी है और मीन भी है हमारे पास, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की। एक आ रही है, मिल गई आपको 6.95 और दूसरी आ रही है 9.18। यस, हाँ जी। विच वन इज मोर वेरिएबल? कौन होता है जिसका कोफिशिएंट? ऐसे मत सोचा करो कि वीडियो में मैम चल रही है ना, आई एम टॉकिंग टू यू, यू गिव द आंसर, इट्स ओके। मुझे नहीं सुन रहा तो हार्डली मैटर्स, मैं भी तो बोल रही हूँ, मुझे भी तो पता है आगे किसी के कान नहीं सुन रहे मेरी बात, बोल रहे हैं ना, तो यू कीप ऑन स्पीकिंग। ये आपकी नॉलेज के लिए नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज योर 9.18, अदर वन इज 6.95। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसकी ज़्यादा है? वेट में ज़्यादा है। हाइट तो सबके बराबर बराबर है, कुछ मोटे हैं कुछ पतले हैं यही है ना इसका मतलब, ठीक है। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब कि एक क्लास के सारे बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट लगभग बराबर बराबर होती है, ठीक है ना। 11th क्लास के बच्चे देख लो, और उनका वेट ठीक है, कुछ पतले हैं कुछ मोटे हैं, राइट। सो नाउ वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज 15.3, और फिर से वही देखो, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, पेज नंबर 375 चेक करो। एक्सरसाइज 15.3, दिस योर क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखो उन्होंने ना बड़ा शॉर्टकट मार दिया, हमें ऐसी आदत है नहीं, तो आपने जब इस क्वेश्चन को करना है ना, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। पता है क्यों लेंथी क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि हमारे पास असल में 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे पूरे पूरे। देखो एक क्वेश्चन होगा 10 to 20 और ये 30 करते 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 80 के लिए, ये दिस इज फॉर ए, ठीक है। और यहाँ आप लिखोगे 9, 17, 32, 33 एंड सो ऑन। इसके बाद दोबारा से पूरा का पूरा क्वेश्चन करोगे बी के लिए, गॉट इट? और वो आ जाएगा 10, 20, 30, 25 एंड सो ऑन। हाँ जी, क्वाइट ए बिग क्वेश्चन, ठीक है, मुश्किल नहीं है पर बिग जरूर है। और इसको मैं प्रेफर करूंगी आपको बोलना कि इसको शॉर्टकट से ही कर लेना, ठीक है। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी बड़ी बड़ी वैल्यूज दिख रही है तो मल्टीप्लाई करना आपके लिए हमें टाइम की बाउंडेशन होती है, ठीक है। और एंड में क्या करोगे? डोंट लीव द क्वेश्चन हाफ, पहले क्या करोगे? मीन निकालोगे, मीन को चाहे फिर हम निकालेंगे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना, और एंड में फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी, ठीक है। जिसकी भी वैल्यू हमारी ज़्यादा आ जाएगी वो हो जाएगा मोर वेरिएबल। उसने पूछा है ना, जो क्वेश्चन पूछा है तो कोफिशिएंट वेरिएशन निकालकर क्वेश्चन छोड़ मत देना, पूरा क्वेश्चन करना, ठीक है, आधा क्वेश्चन नहीं करना। ओके, देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। For the prices of the shares X and Y below, find out which is more stable. These are the question. This is the question without frequency. एक है X, बिना फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एक है X और दूसरा है Y। तो बिना फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में सिग्मा X से कर लो, A लगा लो, जिस तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब फ्रीक्वेंसी नहीं लगानी तो नहीं लगानी, ठीक है ना। ये हमने सारे काम कर रखे हैं। तो x और y पूरा पूरा फाइंड आउट करो, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, और उसके बताओ कि स्टेबल कौन सा है, ठीक है। अब हम ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे एक एक, सिर्फ एक एक। अब की बार इन दोनों क्वेश्चंस में 2-2 बार करना पड़ रहा है हमें सारा काम, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 3, आई डोंट थिंक यू नीड माई हेल्प। Which firm A और B pays larger amount as monthly wages? वो तो हमें पहले से ही दिख रहा है। लार्जर अमाउंट कैसे आएगी? अमाउंट कैसे आएगी? देखो जो फर्म A है उसमें वर्कर है 586,
ठीक है। तो वो टोटल पेमेंट कितनी कर रहा है बताना जरा। हाँ जी, कितनी पेमेंट कर रहा है? वो पे कर रहा है 5253 मल्टीप्लाई 586। एग्री और नो? पेमेंट मेड बाय ए, ठीक है। और पेमेंट मेड बाय बी, बी कितना दे रहा है? उसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 648। और हर किसी को पेमेंट कितनी कर रहा है? 5253। यानी कि ये जो है दिस इज मोर देन दिस वन, ये बड़ा है ना। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट सेकंड वाला है वो ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, ठीक है। मंथली एवरेज ज़रूर सेम आ रही है दोनों की, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर ए में कम है ना। अब मान लो ए में 10 वर्कर है, बी में हमारे 15 या 20 वर्कर हैं, तो ए वाला पेमेंट कम ही करेगा ना। एवरेज दोनों का जो सेम आ रहा है, ठीक है, तो वो कम पेमेंट कर रहा है और वो ज़्यादा पेमेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। और उसके बाद आ गया फिर से हमारा जाना पहचाना वर्ड, ग्रेटर वेरिएशन एंड यू आर लकी इनफ। आपको मीन भी दिया हुआ है, वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन बना दो अंडर रूट लगाकर, दैट्स ऑल, राइट। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है हमारा। इसमें पता क्या किया उसने? देखो ध्यान से। द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स scored by the team A in a football session, then the number of goals given है, then the number of matches is given, right? You got the table? टेबल मिल गया। अब हमारा एक तो है X और दूसरा है F। ब्लू टेबल में, ब्लू टेबल जो है वो सिर्फ बात कर रहा है A की, जबकि B के केस में पता है क्या किया उसने? देखो देखो, राइट। फॉर द टीम B, मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच was 2 and with the standard deviation, यानी आपका काम उसने आसान कर दिया। ए का तो निकालोगे आप, टेबल दिया है, यू हैव टू, ठीक है। जबकि बी के लिए उसने आपको मीन दे रखा है 2, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 1.25। इज दैट क्लियर? तो हमें इस बार एक ही निकालना पड़ रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन वेरी करते हैं अपने आप में कि कभी हमें कुछ निकालना होता है, कभी कुछ और फाइंड आउट करना होता है। जो भी कहे हमें तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। ओके, देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। ये कुछ डिफरेंट लग रहा है बाकी क्वेश्चन से, है तो सेम ही। द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स, वो तो हमें दिख ही रहा है। सिग्मा एक्स दिख रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिख रहा है, फिर सिग्मा वाई दिख रहा है, सिग्मा वाई स्क्वायर भी दिख रहा है। मिल गया हमें सब कुछ, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स भी दिख रही हैं, दे आर 50। गॉट इट? दे आर 50। विच इज मोर वेरिंग, वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? फिर से वही पहुंच गए हम घूम घुमा के, कहाँ गए? सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विच इज मोर वेरिंग, लेंथ ओवर वेट। इसका जो करने का मेथड है बिल्कुल सेम है। जरा सा एक नया काम तो देखो हर क्वेश्चन में हमें मिल ही रहा है। कभी दोनों दोनों निकालो, कभी एक दे दिया दूसरा निकालो, कभी कह रहा है कि टोटल कितना देना है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमसे ये बात भी पूछ सकता है कोई, है ना। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमारा मीन है इतना और हमने जिनको देना है वो लोग हैं इतने, ठीक है ना। यानी कि मीन है इतना और जो लोग दे रहे हैं उनको इतने, तो जो पेमेंट ज़्यादा कर रहा है उसी की ज़्यादा बेचारे को देना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों का मल्टीपल, वो तो दिख ही रहा है क्योंकि ये चीज़ सेम है, तो फिर ये ग्रेटर है, राइट हो गया ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि उसकी रिक्वायरमेंट, हमें अपनी मर्जी के क्वेश्चन नहीं करने होते, ठीक है ना ही हमें सॉल्यूशन अपनी मर्जी के आंसर देने होते हैं। सिर्फ जो वो हमसे बोलेगा हम उस चीज़ को एंड में ज़रूर लिखेंगे। डोंट यू फॉरगेट टू राइट डाउन। मैंने बड़ी गलती देखी हुई है, पता क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, इतनी मेहनत करी, टेबल बनाया, फिर दूसरे का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे सिग्मा निकाला, एक्स बार निकाला, ठीक है, और एंड में ये लिखना भूल गए कि ज़्यादा वेरिएबल कौन है। भाई क्वेश्चन को तो देखो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो तभी निकलेगा ना जब एक्चुअल क्वेश्चन का हम आंसर देंगे उसको, उससे पहले कैसे बताएं, राइट। ओके, नाउ आई जस्ट राइट डाउन। आई थिंक ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मुझे लग रहा है आपको करनी पड़ जाएंगी, देख लेते हैं। एक तो दिया है उसने सिग्मा एक्स, क्वेश्चन एक बार नोट कर लेना, फिर यहाँ से निपट लेंगे हम लोग बुक से, ठीक है ना। देन इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, मैं यही लिख देती हूँ, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। इस 902.8, ठीक है। अभी पता लग जाएगा आपको मैंने इसे क्यों किया है, बिकॉज x ऑन वन साइड एंड y ऑन द अदर साइड। गॉट इट? y इज 261 एंड सिग्मा y स्क्वायर इज 1457.6। हाँ जी, क्वेश्चन तो हमने नोट कर लिया और उसने पूछा है किसकी वेरिएशन ज़्यादा है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ भी चाहिए सिग्मा एंड एक्स बार,
और यहाँ भी चाहिए हमें सिग्मा वाई एंड वाई बार। वाई की बात हो रही है तो वाई बार लिखेंगे, एक्स की बात होती तो एक्स बार लिखते हैं, ठीक है। ओके ना, पहली बात देखो, एक्स बार तो आपका सीधा आ गया 212 डिवाइडेड बाय 50, एक काम तो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। सिग्मा हमारा फॉर्मूला कहता है 1/n अंडर रूट ऑफ, एक काम करो, ऑलवेज राइट ऑन द फॉर्मूला हियर, ठीक है। उसका मैं बताती हूँ बेनिफिट क्या होता है। हाँ जी, यही था ना फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लिखे थे उसमें विद फ्रीक्वेंसी भी लिखे थे मैंने, विदाउट फ्रीक्वेंसी भी लिखे थे। डाउट है तो पीछे वाले खोलो वीडियोस, देखो, चेक करो। तो ये हमारा था विदाउट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट ये फॉर्मूला। एक काम किया करो, जैसे आपने ऊपर ही किया ना, यहाँ पर भी, यहाँ भी यू राइट डाउन सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये तो चलो हमें डायरेक्ट दे रखा है ना, 90% है कि हम गलती नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, जब आप टेबल में ऐड करते हो ना, नीचे सिग्मा, इतने सारे काम कर रहे होते हो जाती है गलती, ठीक है। ऐसे में अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना, तो चांसेस है कि आपको नंबर मिले, बिकॉज स्टेप मार्किंग होती है। और स्टेप मार्किंग में अगर ये फॉर्मूला आपने ठीक लिखा है तो इसके लिए स्पेशल लिखा होता है कि अगर बच्चा फॉर्मूला ठीक लिख दे, क्यों हो सकता है बेचारे से टोटल में गलती हो गई, हम मान के चलते हैं, तुम भी तो छोटे बच्चे ही हो ना, हमें पता है गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखने का एक बेनिफिट होता है कि अगर आपने आगे कोई पिछली कोई गलती कर ही रखी है, मान लो सिग्मा एक्स गलत निकाल रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर गलत निकाल रखा है किसी भी एक को, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर तो जरूर मिलेंगे, ठीक है। ओके नाउ वी बैक टू द क्वेश्चन। अब हमने फॉर्मूला लिख लिया है और हमारे पास सारी वैल्यूज ने दे रखी है, ठीक है ना, दे रखी है ना। एन कितना है 50, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये रहा, सब कुछ गिवन है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जिसमें मिल जाए तो और क्या चाहिए हमें। दिस इज 212 का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा एक बड़ा सा कैलकुलेशन जिसको करोगे आप, हाँ जी छोड़ दिया मैंने आपके लिए। दिस इज फॉर एक्स एंड नाउ वी टॉक अबाउट वाई, तो 1/n, तो फिर सारा क्वेश्चन भी वाई लिखना इसको, ठीक है। चलिए वाई कर रहे हो ना, तो इसको वाई ही लिखना, राइट। ये नहीं है कि जी एक्स लिखे जा रहे हैं धड़ाधड़, जब क्वेश्चन उसने वाई में दिया तो वाई करोगे, अपनी मर्जी का एक्स एक्स मत लगा देना कि पता लगे यहाँ भी एक्स लिख दिया और यहाँ भी एक्स लिख दिया, डोंट डू दिस, राइट। और बिल्कुल इसी तरह से जो जो हमने किया है एग्जैक्टली उसी तरह से बड़ी बड़ी सी वैल्यूज दिख रही है मुझको तो, है ना। और मैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं करती, ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। यू विल बी डूइंग राइट। और एंड में कहाँ पे आओगे, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, सिग्मा एक्स लिखो यहाँ पर एंड कोफिशिएंट वेरिएशन फॉर वाई, ठीक है, दो है ना अलग अलग, दैट विल बी सिग्मा वाई अपॉन वाई बार एंड मल्टीप्लाई बाय 100। और उसके बाद यू आर रेडी विद योर आंसर। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव का क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ योर एक्सरसाइज 15.3। सो नाउ यू आर रेडी विद द स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद के जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है ना, वो ना बड़े ध्यान से करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बड़े आराम आराम से कराऊंगी, चाहे मुझे एक क्वेश्चन पर एक ही लेक्चर बनाना पड़े। आई ट्राई कि वो आपको समझ आए, ठीक है। तो उनको हेफाजत नहीं करना और रट्टे तो बिल्कुल मारने की कोशिश करना भी मत, राइट है ना। तो आई ट्राई कि मिसलेनियस इसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। और उसमें मैं साथ साथ एक काम करती जाऊंगी ना, एक तो क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल का और एक उसके जैसा ही क्वेश्चन हम कर लेंगे एक्सरसाइज में से। कॉपी पेन अपने हाथ में रखना और रेडी रहना, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप करते हो, मैं नहीं करती बिल्कुल भी, है ना, छोड़ती जाती मैं आपके लिए, राइट। तो हम इसको, मुझे लगता है 2-3 लेक्चर और छोटे छोटे लग जाएंगे हमारे, बहुत बड़े तो नहीं होंगे, बट हम इस मिसलेनियस को थॉरो करेंगे। आई होप यू आर वेरी मच श्योर अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नाउ। हाँ जी, क्लियर आ गया सबको, टॉपिक समझ आ गया। नहीं आता तो आप तो बहुत लकी हो। वीडियो को आगे पीछे करो, पॉज करो, 2 मिनट के लिए रेस्ट भी कर सकते हो एंड यू कैन रीड इट ऑल द टाइम। डोंट वेस्ट टाइम इन द ट्यूशन। आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को जरूरत ना पड़े, ठीक है। और हर उस बच्चे तक वीडियो पहुंचाओ जिनको जरूरत पड़ती है। और मेरे को एक्चुअली बुरा सा लगता है, एक स्टूडेंट को भी लॉन्ग बैक किसी ने मुझसे हेल्प मांगी थी, नॉट विद द स्टूडेंट, समबडी एल्स, कि दैट वाज द सन ऑफ सम रिक्शा पुलर, है ना, और मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई। मुझे लगा कि मैं कहाँ करा दूंगी, आई कैन नॉट टेक ट्यूशन, आई डोंट टेक ट्यूशन एट ऑल, है ना।
बट अब मुझे लगता है कि मुझे आप बच्चों की जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल इशू है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, तो उन सबको इन लेक्चर्स की ज़रूरत है। जितना हो सके शेयर करो ताकि ये हर बच्चे तक पहुंच पाए। ठीक है, सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब फॉर योर क्लास 12। विश यू ऑल द बेस्ट।